जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का क्लास रहेगा जियोग्राफी पार्ट 7। बिहार पुलिस, बिहार एसएससी जीडी जो सारे एग्जाम होते हैं यहीं से प्रश्न आएंगे। तो भारत का भूगोल है। चलिए क्वेश्चन 281 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है भारत का विश्व में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गुहार मोती। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर लगभग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से जुड़ा है? तो 9 राज्य हैं जो अपना इंडिया को समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से जुड़ा है? समुद्र तट से कितने केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा है? तो 4 गो। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 ही प्रदेश है, जो 4 स्टेट है जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? तो अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश का सीमा बहुत राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, जो चीन से भी मिलता है, सभी देशों से गोले गोले मिल जाता है। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बांग्लादेश, नेपाल। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो 82 पूर्वी देशांतर पर, 82°30 पूर्वी देशांतर पर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर से लिया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। हिमालय की मध्य श्रेणी को क्या कहते हैं? तो हिमाचल। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2, गाडविन, ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। K2 किस पर्वत श्रृंखला श्रेणी में स्थित? K2 किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो कराकोरम में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
तो लद्दाख के पठार हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्कन का पठार किन पर्वत के बीच स्थित है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में स्थित है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनाईमुड़ी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ से मिलन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा बेसिन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा नदी का कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, यानी कि गंगा नदी का लंबाई पूछे तो सीधे 25-25 याद रखिए ना। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो 25-25 के हिसाब से जोड़ लीजिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है, जो त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे कुंभ मेला लगता है और माघ मेला लगा था। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर्मदा और ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महागिरी पहाड़िया, कर्नाटक में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बुल्लर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन यहीं पर एंड होता है। तो क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एक कमेंट कर दीजिए, भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चलिए।